हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल प्रतिष्ठ क्लासेस। मैं हूं मीना मिश्रा। हम लोग चैप्टर लिमिट स्टार्ट कर चुके हैं। इससे पहले के लेक्चर में हमने ये देखा कि लिमिट क्या होता है, उसकी बेसिक्स की जानकारी हमने ली और प्रैक्टिस सेट भी हमने स्टार्ट कर दिया था। जो एक्सरसाइज 7.1 है वो स्टार्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 के काफी सारे क्वेश्चन हमने कर लिए और क्वेश्चन नंबर 2 का जो सब क्वेश्चन था वो एक लास्ट बाकी था, वो हम लोग आज के इस लेक्चर में करेंगे और आगे के क्वेश्चंस भी हम देखेंगे। तो जिन बच्चों ने वो लिमिट का वीडियो नहीं देखा है और जिनको डाउट है कि लिमिट होता क्या है, तो प्लीज आप वो वीडियो देखिए। और अब हम आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 का 4 क्या है? इफ लिमिट x टेंड्स टू 1 x4 माइनस 1 बाय x माइनस 1 इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू a x क्यूब माइनस a क्यूब बाय x माइनस a, देन फाइंड a। मतलब ये लिमिट और ये दोनों हमको इक्वल दे दिया है और हमें a की वैल्यू फाइंड करना है। तो ये हमने देखा था कि हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, उसके हिसाब से यहाँ लिखा हुआ है। तो हम क्या लिख दें सोल्यूशन में? इसको और इसको दोनों को पहले तो साथ में लिख देते हैं। लिमिट x टेंड्स टू a x4 माइनस 1 को क्या लिख सकते हैं? 1 रेज टू 4 बाय x माइनस 1 इज इक्वल टू, यहाँ पर भी सेम, लिमिट x टेंड्स टू a x क्यूब माइनस a क्यूब बाय x माइनस a। तो फॉर्मूला में हमने ये देखा था कि इसका जो वैल्यू होता है वो वैल्यू क्या होता है? वैल्यू हो जाएगा n। n क्या है यहाँ पर? ये पावर। यहाँ मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, जिन बच्चों ने वीडियो नहीं देखा है उनके लिए ये फॉर्मूला देखो। ये फॉर्मूला होता है कि लिमिट x टेंड्स टू a, और लिमिट का मतलब ये होता है, हमने पहले भी डिस्कस किया था, लिमिट क्या होता है कि अगर x टेंड्स टू a है, इसको x टेंड्स टू a रीड करेंगे, इसका मतलब ये हुआ कि x की जो वैल्यू है वो a के क्लोज हो सकती है बट वो a नहीं हो सकती। जो भी ये x टेंड्स टू a का मतलब समझ गए ना कि a उसकी वैल्यू नहीं है, a के काफी क्लोज है। तो वो क्लोज में a से थोड़ा ज्यादा भी हो सकता है और a से थोड़ा कम भी हो सकता है। मतलब जो भी कांस्टेंट आपके पास है लिमिट में, तो उसका मतलब ये हुआ x टेंड्स टू अगर 5 है तो 5 से थोड़ा ज्यादा हो सकता है, यानी 5.01, 5.001 इतना भी वैल्यू हो सकता है बट 5 नहीं हो सकता। और ऐसे ही 5 से कम हो सकता है बट 5 नहीं हो सकता है। और कम मतलब बहुत ज्यादा कम नहीं, कम मतलब थोड़ा कम। तो यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू a, और ये फॉर्मूला है हमारे पास xn माइनस a रेज टू n बाई x माइनस a इज इक्वल टू n a n माइनस 1। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखो ये वाला और ये दोनों ही हमारे पास इस फॉर्म में लिखे हुए, तो उसके प्लेस पे हम ये लिख सकते हैं n a n माइनस 1। तो यहाँ पे n क्या है हमारे पास? 4, a है 1 और n माइनस 1 मतलब 3, और यहाँ पर हमारे पास n 3 है और a है 3 माइनस 1 इज 2। यही हो गया, 3 माइनस 1 इज 2। अब क्या करें, इसको सॉल्व कर दें तो ये हो जाएगा 4 बाय 3 इज इक्वल टू a स्क्वायर, और यहाँ से a की वैल्यू मिल जाएगी आपको √4 बाय 3 और यहाँ से मिल जाएगा 2 बाय √3 a की वैल्यू। तो ये क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट, इसमें भी आपको क्या करना है, इसका लिमिट दिया हुआ है ये फंक्शन का और उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ हमने क्या किया, इसमें एक लाइन मैंने और एक्स्ट्रा यहाँ लिख दिया है, ये भी आप लोग को लिखना है। इसका क्या मतलब हुआ देखो, लिमिट x टेंड्स टू 1, क्वेश्चन है x प्लस एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब प्लस डैश डैश डैश, कहाँ तक है ये? x रेज टू n तक। मतलब यहाँ पे x का पावर 1, देन 2, 3 और ऐसे ही करके आपके पास जो क्वेश्चन है उसमें x का पावर n तक वैल्यू है। देन यहाँ पे लिखा है माइनस n लिखा है। तो माइनस n लिखा है मतलब वो भी कहाँ तक होगा? ये जो माइनस n है इसको हम कैसा लिख सकते हैं? इसको हमने दो फॉर्म में लिखा, पहले x से लेके xn तक एक लिखा, फिर माइनस का साइन लगाया और फिर 1 लिखा कहाँ तक? n तक। क्योंकि माइनस n है ना, तो उसको आप इस तरीके से लिख सकते हैं। इसको लिखने की हमको जरूरत क्या पड़ी कि हमें यहाँ पे फॉर्मूला बनाना है। कौन सा वाला? ये वाला। यहाँ नीचे x माइनस 1 लिखा हुआ है तो ऊपर भी हमें x माइनस 1 के फॉर्म में ही कुछ चाहिए। तो इसको फिर अब हम क्या करेंगे, ये जितने भी x है सबके साथ एक एक n लिख देंगे। तो क्या लिखेंगे अब? लिमिट
x टेंस टू 1, यहाँ क्या हो सकता है देखो, x माइनस 1, फिर एक बार प्लस का साइन एक्स स्क्वायर माइनस 1, देन प्लस का साइन एक्स क्यूब माइनस 1 और फिर एक्स एन माइनस एन बाय एक्स माइनस 1। यहाँ एक्स एन माइनस एन आएगा कि एक्स एन भी क्या आ जाएगा, माइनस 1 बाय एक्स माइनस 1, क्योंकि ये 1 कितना है, n तक है, और अगर x की पावर में 2 रहे तब भी उसमें -1 करना है, 3 रहे तब भी -1 करना है, 4 रहे तब भी -1 करना है, तो n रहेगा तब भी क्या करेंगे, -1 करेंगे। तो इस तरह से हमने इसको लिखा। अब हम इसको थोड़ा और सेट करके क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंस टू 1, ये जो x सबके पास है, सबके साथ हम इस x माइनस 1 को सेपरेट कर देंगे, तो कैसा हो जाएगा ये, x माइनस 1 बाय एक्स माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर बाय एक्स माइनस 1, और इसी तरीके से यहाँ पे क्यूब वाला भी है, एक्स क्यूब माइनस 1 क्यूब बाय एक्स माइनस 1 और फिर प्लस का साइन एक्स एन माइनस 1 रेज टू एन बाय एक्स माइनस 1। ये हमने इसको ऐसे सेट कर दिया। ये सबके साथ हमने डिनोमिनेटर में x माइनस 1 लिख दिया, वैसा तो हम कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हमने एल्जेब्रा, लिमिट का एल्जेब्रा पढ़ा था, उसमें हमने क्या देखा था कि अगर ऐसे हमारे पास बहुत सारे फंक्शन है और उसमें लिमिट लगा हुआ है और बीच में प्लस के साइन है या माइनस है या मल्टीप्लाई है या डिवाइड है, कोई भी साइन है, तो हम क्या करेंगे, इस लिमिट को इन सबके साथ लिख देंगे। वो कैसे लिखेंगे अभी हम देखेंगे। हाँ, तो क्या करने वाले हैं, हम ये लिमिट को सबके साथ सेपरेट करेंगे। कैसे, देखो, लिमिट x टेंस टू 1, फिर यहाँ लिख देंगे x माइनस 1 बाय एक्स माइनस 1, देन प्लस लिमिट x टेंस टू 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर बाय एक्स माइनस 1 प्लस फिर लिमिट x टेंस टू 1 एक्स क्यूब माइनस 1 क्यूब बाय एक्स माइनस 1 डैश डैश, फिर प्लस लिमिट x टेंस टू 1 x रेज टू n माइनस 1 रेज टू n बाय x माइनस 1। ये सबके साथ हमने ये लिमिट को लिख दिया। अभी नेक्स्ट क्या होगा, जो हमने अभी फॉर्मूला देखा था वो फॉर्मूला यहाँ लिखेंगे। कौन सा फॉर्मूला है हमारे पास, लिमिट x टेंस टू a x रेज टू n a रेज टू n बाय x माइनस a इज इक्वल टू n a n माइनस 1। देखेंगे आपकी ये वाला जो फॉर्मूला है ये यहाँ पे सबके साथ अप्लाई हो सकता है, तो सबके साथ जब हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो सब में यहाँ पे n a n माइनस 1 रख देंगे। अब यहाँ n क्या है, कुछ पावर नहीं है, मतलब 1 की पावर है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, n 1, a तो 1 है ही, और n माइनस 1 यानी 1 माइनस 1 प्लस इसके लिए n क्या है 2, a तो 1 है, n माइनस 1 यानी 2 माइनस 1। ऐसे ही इसके लिए n हो गया 3, a इज 1 और 3 माइनस 2। ऐसे ही जब nth नंबर पे हम जाएंगे यहाँ, तो n है 1 और ये हो जाएगा n माइनस 1, क्योंकि सब में यही हो रहा है n माइनस 1। अब इसको आप सॉल्व करो तो यहाँ 1 माइनस 1 इज 0, और ये आपने पढ़ा हुआ है किसी भी नंबर के ऊपर अगर 0 की पावर है तो उस पूरे की वैल्यू हो जाती है 1, यानी इसका वैल्यू हो गया 1 प्लस 2 माइनस 1 इज 1, तो यहाँ आ जाएगा 2, 3 माइनस 2 इज 1, तो यहाँ आ जाएगा 3, और ऐसे ही करते करते यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा n, क्योंकि हम क्या देख रहे हैं कि फर्स्ट नंबर पे 1 आ रहा है, सेकेंड पे 2 आ रहा है, थर्ड पे 3 आ रहा है, तो ऐसे ही करते करते जो लास्ट होगा उसमें n आएगा, फोर्थ नंबर पे 4 आएगा, फिफ्थ नंबर पे 5th आएगा, तो ऐसे करते करते nth नंबर पे कितना आएगा, nth नंबर पे आएगा n। तो ये जो हमें सीक्वेंस मिला है, इस सीक्वेंस को अगर हम ऐसा फॉर्मूले के फॉर्म में लिखें तो हम क्या लिखेंगे, फॉर्मूले के फॉर्म में n प्लस 1/2, n प्लस 1/2। ऐसा हमने क्यों लिखा, वैसे आप इतने को भी आंसर समझ के छोड़ सकते हैं, बट ऐसा फॉर्मूले के फॉर्म में बुक में दिया हुआ है, और ऐसा हमने इसलिए लिखा क्योंकि देखो अब यहाँ अगर मैं n की जगह पे 1 रख दूं तो ये 1 प्लस 1 2/2 यानी ये 1 आ जाएगा। फिर अगर n की जगह पे 2 रख देंगे तो ये 2 मिल जाएगा आपको, n की जगह पे 3 रख देंगे तो ये वाली वैल्यू मिल जाएगी। मतलब ये जो पूरा सीरीज है ये इस फॉर्मूले के
फॉर्म में हम सेट कर सकते हैं। ओके, तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। क्या किया हमने, बस थोड़ा आपको ध्यान रखना है यहाँ कि इसको क्या करना है, x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब एक्स एन, देन माइनस का साइन, और फिर ये 1 1 लिख के n लिख देना है। क्या माइनस n है ना, तो माइनस n को आप इस तरीके से लिख सकते हो, और वो हमें इसलिए लिखना पड़ा ताकि हम यहाँ पे ये फॉर्मूला सेट कर पाए। समझ में आ गया? ओके, अब आगे के क्वेश्चन। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 में लिमिट x टेंड्स टू 7 3 रूट x। ये जो 3 है ना, मतलब इसका ये क्यूब रूट है, स्क्वायर रूट नहीं है, क्यूब रूट है। क्यूब रूट ऑफ 7, फिर अगेन क्यूब रूट ऑफ x प्लस क्यूब रूट ऑफ 7 बाय x माइनस 7। तो यहाँ पे जो सबसे पहले हमें देखना है, देखो दोनों नंबर सेम लिखे हुए बट साइन डिफरेंट है, ये माइनस है, यहाँ पे प्लस है। तो कभी भी अगर आपके पास ऐसा क्वेश्चन है कि ब्रैकेट में नंबर सेम है बट साइन डिफरेंट है, तो सबसे पहले जो हम अप्लाई करने का सोचेंगे वो हम सोचेंगे a माइनस बी ए प्लस बी का फॉर्मूला। क्या है, a माइनस बी ए प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर भी हम वही फॉर्मूला लगाने का सोचेंगे। लिमिट x टेंड्स टू 7, ये क्या हो जाएगा, क्यूब रूट ऑफ x माइनस क्यूब रूट ऑफ 7, क्यूब रूट ऑफ x का स्क्वायर और क्यूब रूट ऑफ 7 का स्क्वायर बाय x माइनस 7। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो फॉर्मूला है वो क्या है, a माइनस बी ए प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इस फॉर्मूला से हमने इसको सेट कर दिया, क्यूब रूट ऑफ x का ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब इस चीज को जब आप सॉल्व करेंगे तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 7। इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो आप x 1/3 का होल स्क्वायर, क्योंकि ये क्यूब रूट को हम ऐसा 1/3 भी लिख सकते हैं। जैसे कि स्क्वायर रूट अगर होता तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/2। ऐसे ही अगर क्यूब रूट होगा तो उसको हम लिख सकते हैं 1/3। अगर फोर्थ रूट है तो उसको हम लिख पाएंगे 1/4। ये सब आप लोगों ने 8th स्टैंडर्ड में पढ़ा है, तो ये पता है ना आपको। तो वैसे ही मैंने यहाँ लिख दिया, और इसका स्क्वायर माइनस यहाँ कितना आ जाएगा, 7 का 1/3 और फिर उसका स्क्वायर बाय हो जाएगा x माइनस 7। अब इसी चीज को आप क्या लिख सकते हैं, 1/3 को जब आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि ये भी आपने पढ़ा हुआ है कि a रेज टू m ब्रैकेट के बाहर n, तो इसका होता है m क्रॉस n। m अंदर है, n बाहर है, तो दोनों पावर्स मल्टीप्लाई हो जाती है। ये भी चीज हम पढ़ चुके हैं। तो उसी के हिसाब से यहाँ पे क्या हम लिख देंगे, x टेंड्स टू 7, यहाँ हो जाएगा x 2/3 माइनस 7 पावर 2/3 बाय x माइनस 7। अब जाके ये हमारा फॉर्मूला बन गया। कौन सा वाला फॉर्मूला बन गया, सिंस लिमिट x टेंड्स टू a x रेज टू n माइनस a रेज टू n बाय x माइनस a इज इक्वल टू n a माइनस 1। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर मैं इसकी वैल्यू रखना चाहूँ तो क्या लिखूंगी, n क्या है 2/3, a है मेरा 7 और n अगेन 2/3 माइनस 1। अब इस चीज को यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 2/3 और इंटू 7, 3 1 जा 3, 3 माइनस 2 इज 1, यानी 1/3, लेकिन माइनस 1/3 आएगा ना। 3 1 जा 3 माइनस 3, 2 माइनस 3 इज माइनस 1। तो ये ऐसा हो गया। अब इस चीज को आप कैसे लिख सकते हो, ये हो गया 2/3 और ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा 3 क्यूब रूट, सॉरी क्यूब रूट ऑफ 7 के ऊपर माइनस 1/3 था, तो उसको हमने कहाँ लिख दिया, डिनोमिनेटर में, और 1/3 है इसलिए ये क्यूब रूट हो गया, क्यूब रूट ऑफ 7 और ये 2/3। तो ये हमारा है आंसर। ओके, अभी क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं कैसे करना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया हुआ है, लिमिट x टेंड्स टू 5 x रेज टू k माइनस 5 रेज टू k बाय x माइनस 5 इज इक्वल टू 500। वैल्यू दे दी। नाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो ये तो देख के ही आपको समझ में आ गया कि यहाँ फॉर्मूला यूज होगा और उसकी वैल्यू 500 दे दिया है। मतलब यहाँ हम लिख दें पहले फॉर्मूला
x टेंस टू a, x रेज टू n, a रेज टू n, x माइनस a इज इक्वल टू n a n माइनस 1। तो यहाँ हम इसको क्या लिख सकते हैं, k के मतलब n के प्लेस पे हमारे पास क्या है, k है, तो k लिख दो, और a क्या है हमारा 5 है, और ये हो गया k माइनस 1 इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है 500। अब देखो 500 को अगर मुझे 5 के फॉर्म में लिखना है, ठीक है, तो 500 को मैं 5 के फॉर्म में कैसे लिखूंगी, इसके लिए 5 को फैक्टराइज कर देते हैं। 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, और 5 2 7 1 8, 5 से जाएगा, 5 2 जा 10, 5 5, फिर अगेन 5, फिर अगेन 5। मतलब अब क्योंकि यहाँ 5 के फॉर्म में क्यों लिखना है, k का वैल्यू लाना है ना, तो जैसा यहाँ लिखा हुआ है वैसा ही कुछ हम यहाँ पर भी सेट करेंगे। तो आप क्या लिख सकते हैं इस चीज को, इसको 2 2 जा 4 और 5 का क्यूब ऐसा लिख सकते हैं। ये हो गया 5 k माइनस 1 इज इक्वल टू लिख सकते हैं 4 5 रेज टू 3, 5 रेज टू 3 लिख सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ देख रहे हैं आप, जब दोनों को हम कंपेयर करेंगे तो k की जगह क्या लिखा है 4, इसका मतलब यहाँ पर भी k माइनस 1 है, तो मैं इस 3 के प्लेस पे लिख सकती हूँ 4 माइनस 1, क्योंकि वो क्या आया था 3 आया था, 5 कितना है मेरे पास 3, तो 4 माइनस 1 लिख सकती हूँ। अब ये दोनों बिल्कुल एक जैसे हो गए, तो यहाँ पर k की वैल्यू क्या है, इन दोनों को जब हम कंपेयर कर रहे हैं तो देयरफॉर k इज इक्वल टू 4। समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 4, लिमिट x टेंस टू 0, 1 प्लस एक्स रेज टू 8 माइनस 1, 1 माइनस एक्स का स्क्वायर माइनस 1। अब इसमें देखो, सबसे पहली बात तो इस वाले एक्सरसाइज में हमारे पास एक ही फॉर्मूला है, बट अगर ये एग्जाम में आता है तो कैसे मालूम पड़ेगा कि यही फॉर्मूला लगाना है। तो इसके लिए क्या है, देखो ये ऐसा पावर में लिखा हो और 1 लिखा हो तो आप समझ जाओ, या कुछ भी 1 के बदले कोई भी नंबर हो सकता है, बट इस तरीके से लिखा है कि x तो पावर में लिखा है और यहाँ पे ये भी ऐसा पावर में लिखा है, माइनस का साइन है, तो इसमें हमारा वही एक फॉर्मूला है जो अप्लाई होगा। तो पहले तो उसको हम इस क्वेश्चन को उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग करें। यहाँ पे 1 प्लस एक्स का पावर 8 है और यहाँ पे 1 माइनस एक्स का, यहाँ पर भी 1 प्लस एक्स होना चाहिए सॉरी, ये 1 माइनस एक्स है, 1 माइनस एक्स सॉरी 1 माइनस एक्स का पावर 8 और ये 1 माइनस एक्स का पावर स्क्वायर। तो हम क्या कर सकते हैं, अब ये 1 माइनस एक्स के फॉर्म में तो कोई फॉर्मूला नहीं है, तो इसकी जगह हम एक दूसरा वेरिएबल ले लें। हम क्या ले सकते हैं, y ले लो, p ले लो, q ले लो, जो मर्जी आए वो ले लो, बट y काफी मार्केट में चल रहा है तो हम y ही लेंगे। हम यहाँ क्या लिखेंगे, 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू y। अब अगर हम यहाँ y लिखेंगे तो फिर हमें लिमिट भी चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि जो वेरिएबल होता है लिमिट उसी का होता है। तो अगर हम हमारा वेरिएबल अब क्या होने वाला है, y होने वाला है, तो वेरिएबल भी चेंज मतलब लिमिट भी चेंज होगा। तो देखो कैसे होगा, लेट 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू y। अब यहाँ पर अगर मैं x टेंस टू 0 पुट करती हूँ तो y कितना हो जाएगा, y हो जाएगा 1। यानी अगर x यहाँ 0 के करीब करीब आप रखेंगे तो y की वैल्यू किसके क्लोज हो जाएगी, 1 के वैल्यू 1 के। तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकती हूँ, y का 1 लिख सकती हूँ। तो यहाँ लिखेंगे लिमिट y टेंड्स टू 1, और क्वेश्चन में ये हो जाएगा y रेज टू 8 माइनस 1 के पावर को तो आप 8 लिख ही सकते हैं, बाय आप लिख दो 1 माइनस 1, और यहाँ पर भी 1 माइनस एक्स है तो y का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर बाय y माइनस 1। ये y माइनस 1 डिनोमिनेटर में हमने क्यों लिखा है, ये इस हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, क्योंकि हमें फॉर्मूला बनाना है और हम ऐसा डिनोमिनेटर में दोनों में y माइनस 1 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर भी फॉर्मूला बन गया और यहाँ पर भी फॉर्मूला बन गया। अभी मैं बिना फॉर्मूला लिखे डायरेक्ट वैल्यू लिख देती हूँ। क्या आ जाएगा यहाँ पे 8, a क्या है 1, 8 माइनस 1 इज 7, और बाय यहाँ कितना आ जाएगा 2, 1 पावर में 1। तो आंसर कितना आ जाएगा हमारा 8 बाय 2, 2 4 जा 8, तो आंसर आ गया 4। ओके, समझ में आ गया आपको। अभी यहाँ देखो, लिमिट x टेंस टू 0, 3 रूट 1 प्लस एक्स माइनस रूट 1 माइनस एक्स बाय एक्स। अब इसमें भी एक बार क्वेश्चन में चेक करना पड़ेगा
कि दोनों में, हाँ दोनों में यहाँ पे 1 प्लस एक्स है, मैंने पता नहीं क्यों 1 माइनस एक्स लिख दिया, ये दोनों में 1 प्लस एक्स है। तो यहाँ पर भी हम क्या करें, 1 प्लस एक्स की जगह क्या ले लें, y ले लेंगे, जैसा अभी हमने किया था, लेट 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू वाई। अभी x 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू वाई ले लिया तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस 1, सॉरी y माइनस 1 हो जाएगा। और x टेंस टू 0 अगर हम यहाँ पुट करेंगे तो y का लिमिट कितना आ जाएगा, 1, क्योंकि यहाँ x 0 रखेंगे तो y 1 आ जाएगा। तो x टेंस टू 0 मतलब x अगर 0 के इक्वल होगा, मतलब 0 के क्लोज होगा, तो y किसके क्लोज आ जाएगा, 1 के। अब हम इस क्वेश्चन में लिमिट जो है हमारा y टेंस टू 1 और यहाँ लिख देंगे कितना, क्यूब रूट ऑफ y यानी y का पावर 1/3 माइनस यहाँ पे क्या है y का पावर 1/2 बाय x की जगह क्या हो जाएगा, y माइनस 1। ऐसा हो गया, y माइनस 1 डिनोमिनेटर में जो x था उसकी प्लेस पे हमने y माइनस 1 रख दिया। अभी यहाँ तो हमारा फॉर्मूला नहीं बना, हमें 1 चाहिए क्योंकि डिनोमिनेटर में y माइनस 1 है, मतलब क्वेश्चन में फॉर्मूला बनाने के लिए हमें -1 चाहिए। तो हम क्या कर दें, इस क्वेश्चन में -1 प्लस 1 कर सकते हैं। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, देखो लिमिट y टेंस टू 1 1/3 -1 प्लस 1 माइनस y रेज टू 1/2 बाय y माइनस 1। हमने -1 और +1 कर दिया, वो भी हम कर सकते हैं। अभी नेक्स्ट आप क्या कर दो, लिमिट, यहां हम एक काम कर सकते हैं, y 1/3 माइनस 1 1/3, इसको एक ब्रैकेट में लिख दें और यहाँ लगा दें माइनस का साइन, और वापस अब देखो यहाँ माइनस का साइन लगाने से क्या होगा, ये जो माइनस है y ये तो हो जाएगा प्लस, और ये जो प्लस में 1 है ये हो जाएगा माइनस, और पूरे के डिनोमिनेटर में आ गया y माइनस 1। क्या किया हमने, ये y 1/3 माइनस 1 के ऊपर तो आप 1/3 का पावर लगाओ, 2/3 का पावर लगाओ, कुछ भी लगाओ, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। तो हमने लगा दिया जो हमें चाहिए था, देन यहाँ माइनस कॉमन ले लिया और ये, और फिर इसको माइनस में यहाँ लिख दिया फॉर्मूला बनाने के लिए। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों के साथ इस y माइनस 1 को सेपरेटली लिख देंगे और तब हमारा फॉर्मूला बन जाएगा। मतलब हम क्या करने वाले हैं, लिमिट y टेंस टू 1 y 1/3 माइनस 1 1/3 बाय y माइनस 1, और फिर माइनस का साइन, अगेन लिमिट y टेंस टू 1 y 1/2 माइनस 1 1/2 बाय y माइनस 1। ये हमने दोनों को अलग अलग कर दिया और यहाँ पे अब हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देंगे। मैं यहाँ लिख देती हूँ, फॉर्मूला लगा देंगे तो फॉर्मूला क्या है, n माइनस 1 यानी 1/3 माइनस 1, और फिर माइनस का साइन यहाँ लगा देती हूँ, n इज 1/2 a 1/2 माइनस 1। अब यहाँ देखो आप कि 1 का पावर 1/3 माइनस 1 है, इसको सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि अगर पावर कुछ भी आता है तो आंसर तो 1 ही आना है। तो हम सॉल्व करके अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। यहाँ हमारे पास बचेगा 1/3 और यहाँ बचेगा 1/2, इसको सॉल्व कर दो तो 2 माइनस 3/6 यानी -1/6। क्लियर हो गया कैसे हमने सॉल्व किया, वेरी गुड। अब आगे के क्वेश्चन नंबर 6 देखो, लिमिट y टेंस टू 1 2y माइनस 2 बाय क्यूब रूट ऑफ 7 प्लस y माइनस 2। ये क्वेश्चन है और ये जो सोल्यूशन है, देखो सोल्यूशन में थोड़ा सा हमें अलग काम करना है। क्या करना है हमें, 2y माइनस 2 वैसे ही लिख दिया, 7 प्लस y का क्यूब रूट माइनस, अभी 2 किसका क्यूब रूट है, 8 का, तो इसलिए हमने 8 को ऐसा लिख दिया, 8 1/3, और फिर हमने क्या कर दिया, इससे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया सेम नंबर से। अब कैसे हमें पता चलेगा कि इसी से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है, तो वो हमें ऐसे पता चलेगा क्योंकि देखो यहाँ पर ये जो चीज है इसको अगर आप a समझो और इसको आप समझो b, तो a क्यूब माइनस b क्यूब, ये फॉर्मूला आपने देखा हुआ होगा, a क्यूब माइनस b क्यूब इज इक्वल टू होता है a माइनस b इन ब्रैकेट a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर, ये हमारा फॉर्मूला होता है।
तो यहाँ हमारे पास क्या है 1/3, मतलब ऐसा फ्रैक्शन में है, 1/3 के फॉर्म में है। तो ये मल्टीप्लाई बाय ये इज इक्वल टू हो जाएगा ये। तो यहाँ पर इसका स्क्वायर यानी 7 प्लस वाई का स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा 2/3, फिर a 1/2 b 1/3 प्लस इसका स्क्वायर, यानी इसको इस फॉर्म में यहाँ लिखा है, इसी को एक्सपांड करके। और ऐसा हमने क्यों एक्सपांड करके लिखा है, इसी को दोनों तरफ मल्टीप्लाई और डिवाइड इसलिए किया क्योंकि बाद में जब इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो उसकी जगह पे हम क्या लिख पाएंगे 7 प्लस वाई माइनस 8, और 7 प्लस वाई माइनस 8 रखने के बाद हमारा क्वेश्चन थोड़ा सिंपल फॉर्म में आ जाएगा। तो इसलिए हमने इस नंबर से इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड किया है। ओके, अभी नेक्स्ट यहाँ पे मैंने फॉर्मूला भी मेंशन किया है कि ये फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे यूज हुआ है। तो यहाँ पे अब क्या आ जाएगा, लिमिट y टेंड्स टू 1, देखो अब इनको मल्टीप्लाई कर देंगे हम, तो ये हो जाएगा 2y माइनस 1, और यहाँ ये पूरा 7 प्लस वाई 2/3 प्लस 7 प्लस वाई 1/3, 8 1/3 प्लस 8 2/3, ये आ गया। और डिनोमिनेटर में जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसको जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा सिर्फ a माइनस बी, a माइनस बी मतलब 7 प्लस वाई माइनस 8। अब इस चीज को जब आप सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, लिमिट y टेंड्स टू 1 टू y माइनस 1, ये पूरा ही लिखना पड़ेगा, y प्लस, इसको ब्रैकेट में लिख देते हैं, 7 प्लस वाई पावर 2/3 प्लस 7 प्लस वाई पावर 1/3, 8 1/3 प्लस 8 2/3, और डिनोमिनेटर में हम लिखेंगे y माइनस 8, y माइनस 1, 7 माइनस 8 इज 1, तो उससे ये कैंसिल हो जाएगा। और अब हम क्या करेंगे, डायरेक्ट लिमिट पुट कर दो, उससे ज्यादा तो हम कुछ कर ही नहीं सकते। लिमिट पुट करने से क्या आएगा, देखो 2 आया और यहाँ कितना आ जाएगा 7 प्लस 1, 7 प्लस 1 का पावर 2/3 प्लस 7 प्लस 1 का पावर 1/3, 8 1/3 है ही, और प्लस आ जाएगा 8 का पावर 2/3। अब इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 2, 7 प्लस 1 होता है 8 और 8 का पावर 2/3 है। अब यहाँ मैं सॉल्व करके बताती हूँ, इस क्वेश्चन को मैं आगे वहां सॉल्व कर रही हूँ क्योंकि मुझे लग रहा है शायद यहाँ आपको दिखेगा नहीं। तो देखो क्या हो जाएगा 2, 7 प्लस 1 8, 8 का पावर 2/3, 2/3 है मतलब कैसा लिखा हुआ है ये 8 स्क्वायर, 8 का स्क्वायर और यहाँ पे क्यूब, ये क्यूब और यहाँ हो गया स्क्वायर। ये 2/3 को आप ऐसे लिख सकते हैं कि 8 का स्क्वायर और ये बाहर 3। ऐसे ही 7 प्लस 1 8 है तो 8 का 1/3 है, प्लस का साइन 8 1/3, तो 8 1/3 मतलब कुछ ऐसा, और इनटू क्यूब रूट ऑफ 8, देन अगेन 8 स्क्वायर और ये बाहर आ गया 3 क्योंकि 2/3 है। इसके पहले के क्वेश्चंस में भी हमने किया था, क्या किया था मैंने आपको बताया था कि 2/3 का मतलब क्या हुआ कि 8 का स्क्वायर और पावर 1/3, और इस 1/3 को आप क्या कर सकते हैं, ऐसा रूट में लिख सकते हैं, तो उसी को मैंने यहां लिखा है। अभी देखो 8 का स्क्वायर मतलब ये तो 2 है ही, और 8 2 यहाँ साइड में है, हाँ 3, 8 का स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा 2 2 2 जा 4 2 जा 8, और फिर एक बार और क्योंकि स्क्वायर है तो इतने टाइम हम लिख सकते हैं, प्लस यहाँ पे 8 का क्यूब रूट तो 2 होता है, अगेन 8 का क्यूब रूट 2 होता है, और यहाँ पर भी जब हम 8 का स्क्वायर करेंगे तो यही पूरी कहानी आ जाएगी। 3 यहाँ पे ऊपर 3 है, 3 का क्यूब रूट है, ये क्यूब रूट है इसलिए 3 3 का ग्रुप बनाओ, और ये बाहर, तो क्या बचा हमारे पास 2 तो इन सबके बाहर है, और यहाँ से क्या बचा, यहाँ से बचा हमारे पास एक ये 2 का ग्रुप बना और एक ये 2 का,
तो 4 प्लस 2 2 ज़ा 4 प्लस यहां से भी हमारे पास बचा 4। तो आंसर कितना आया? 4 4 8 8 12 12 2 ज़ा 24। क्लियर हो गया? क्वेश्चन नंबर 7, लिमिट z टेंड्स टू a z प्लस 2 पावर 3/2 माइनस a प्लस 2 पावर 3/2 बाय z माइनस a। अब यहाँ पर भी देख रहे हैं हम लोग कि वेरिएबल और कांस्टेंट दोनों ही हमको ऐसा एक्सपांड करके दे दिया है। तो इससे पहले के क्वेश्चन में भी हमने किया था, हम यहाँ क्या कर सकते हैं, z प्लस 2 को एक वेरिएबल ले लो और a प्लस 2 को भी एक अलग हम एक कांस्टेंट ले लेंगे। तो कैसे ले लेंगे? z प्लस 2 को हम ले सकते हैं y और a प्लस टी, ये जो a प्लस 2 है इसको हम ले सकते हैं b, क्योंकि जनरली यहाँ के जो नंबर होते हैं वो x y z होते हैं और जो यहाँ के नंबर होते हैं वो a या b होते हैं। तो जो काम जनरली वैसे लेने के लिए हम कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं, बट जो काम जनरली होता है हम भी वही करें, क्यों दुनिया से हटके कोई काम करना है। तो सोल्यूशन में क्या लिखे हम, लेट z प्लस 2 इज इक्वल टू क्या ले लें, y। अब अगर z प्लस 2 इज इक्वल टू y है और a प्लस 2 इज इक्वल टू हम ले सकते हैं b, उसके बाद क्या कर देना है, इन दोनों को माइनस कर देना है। z प्लस 2 माइनस a प्लस 2, अगर आप ऐसा करें तो क्या होगा, y माइनस b इज इक्वल टू z प्लस 2 माइनस a माइनस 2। तो ये कैंसिल, यानी y माइनस बी इज इक्वल टू आ जाएगा z माइनस a। अब इसकी जरूरत इसलिए थी कि यहाँ है z माइनस a, तो उसकी प्लेस पे हम लिख देंगे y माइनस बी, और यहाँ तो y और b आने ही वाला है, क्योंकि जो हमारा फॉर्मूला है तो जो उसमें ऊपर लिखा होता है वही फॉर्म नीचे भी लिखा होता है, तो वैसा तो मिल गया। अब बारी आ गई लिमिट की, कि अगर z, तो हमारे पास वेरिएबल में y आ गया है, तो z टेंड्स टू a की जगह हम क्या लिमिट लिखेंगे, वो कैसे पता चलेगा कि z टेंड्स टू a अगर मैं यहाँ रखती हूँ तो क्या आ जाएगा, a प्लस 2, और a प्लस 2 क्या है, a प्लस 2 है b, तो इसका मतलब y आ जाएगा आपका b। अब रख दो यहाँ पे लिमिट y टेंड्स टू b, ये हो गया हमारा y 3/2 माइनस b 3/2 बाय z माइनस a की जगह हम क्या लिख देंगे, y माइनस b। ये अब भी आया हमारा आंसर, और ये सीधे हमारा बन गया फॉर्मूला। तो ये हो गया 3/2, a की जगह क्या है हमारे पास, b है, और b रख दो, और ये हो गया n, और ये हो गया n माइनस 1, 3/2 माइनस 1 तो 3/2, और b की जगह वैल्यू रख देते हैं a प्लस 2, 2 1 जा 2, 3 माइनस 2 इज 1, तो यहाँ कितना आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। और इस 1/2 का मतलब क्या हुआ कि 3/2, और ये आ जाएगा आपका रूट में a प्लस 2। हमने b की जगह a प्लस 2 क्यों लिखा, क्योंकि देखो वेरिएबल तो हम कुछ भी ले सकते हैं, कोई बच्चा b ले लेगा, कोई c ले लेगा, कोई q ले लेगा, बट सबके लिए आंसर तो अलग अलग नहीं रहेगा ना। तो आपने वेरिएबल किसके लिए लिया है, a प्लस 2 के लिए, तो जो उसका ओरिजिनल फॉर्म है वो हमें वहां पे पुट करना है। तो इस तरह से हमारा ये भी आंसर आ गया, और आपको समझ में भी आ गया होगा, काफी इजी है। अब इसको देखो, ये तो और आसान है, क्या करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 7 x क्यूब है, और यहाँ मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि ऐसा कोई नंबर अगर लिखा है तो देखो यहाँ पे पावर, यहाँ पे लिमिट क्या है 7, उसके फॉर्म में इसको रख के देखो, तो 7 का क्यूब 343 होता है, तो हम सीधे से यहाँ 7 क्यूब रख देंगे, और नीचे क्या लिख देंगे, x माइनस 7। ऐसा भी हम काफी बार कर चुके हैं। इसको हम लिख देंगे 1/2, 7 1/2, और बाय x माइनस 7, दोनों को x माइनस 7 से हम डिवाइड कर सकते हैं। अब नेक्स्ट, दोनों के पास लिमिट लगा दो, लिमिट x टेंड्स टू 7 x क्यूब माइनस 7 क्यूब बाय x माइनस 7, और यहां पर भी लगा दो लिमिट x टेंड्स टू 7 x 1/2 माइनस 7 1/2 बाय x माइनस 7, दोनों में लिमिट लगाना जरूरी है। और आगे अब हमारा आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 3 7 3 माइनस 1 यानी 2, और इसका आंसर आ जाएगा 1/2 7 1/2 माइनस 1 यानी माइनस 1/2।
यहाँ पे 1/2 -1 यानी -1/2 आएगा। ओके, अब इस चीज को क्या कर दें, हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3 1/2, तो 3 इंटू 1/2 ऐसा 2/1 हो जाएगा। और ये 7 का पावर 2 है और ये पावर भी ऊपर जाएगा तो 2 + 1/2 होगा। ये -1/2 है, ये ऊपर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा +1/2। और यहाँ हो गया 6, तो ये आ गया 6 2 2 4 और 1 5 इंटू 7 5/2। अभी 7 5/2 का मतलब क्या हुआ? 7 5/2 का मतलब ये हुआ कि 6 7 का ये 5 का पावर और ये 1/2 है यानी स्क्वायर रूट, 7 5 का पावर स्क्वायर रूट, ये इसका मतलब हुआ। अच्छा, 7 5 का पावर है यानी 5 टाइम्स 7 अंदर है, तो 5 टाइम्स 7 अगर अंदर है तो लिख देते हैं 2 3 4 एंड 5। तो ये 2 2 का पेयर बनेगा, वो तो बाहर आ जाएंगे, यानी 6 इंटू 7 इंटू 7 √7। एक ही अंदर बच गया, 7 7 जो 49 और 49 6 जा कितना होता है 293। तो यहाँ आ गया 293√7। ओके, एक बार मल्टीप्लिकेशन चेक करेंगे। मैंने यहाँ पर 294 लिखा है और यहाँ लिख दिया 294 आएगा। देखो प्रोडक्ट में भी 294 आया था। ओके, तो 294√7 ये हमारा आंसर है। आप समझ ही गए होंगे, काफी इजी क्वेश्चंस है, बस थोड़ा सा सबको डिफरेंट करने की कोशिश की गई है, बाकी फॉर्मूला सब में सेम यूज हुआ है। तो इस लेक्चर को हम यहीं पे एंड करते हैं और जो आगे के क्वेश्चंस हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। और अब तक आप समझ ही गए होंगे कि मेरे इस चैनल पे आपको आपकी टेक्स्ट बुक के हर एक क्वेश्चन का सोल्यूशन अवेलेबल है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।